नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। निफ्टी में आज भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। करीब 300 पॉइंट का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर माइनस पॉइंट पे खत्म हुआ है और बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो 700 पॉइंट का यहाँ पर माइनस फिगर में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी आज कैप अप में थोड़ा ओपनिंग तो हो गया था करीब 24,800 के आसपास कहीं पर, और वो 24,900 को छूने ही वाला था, लेकिन वहाँ से शार्प सेलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राइस सेक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से आज निफ्टी में सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो क्लोजिंग होते होते ये जो निफ्टी का जो रिसेंटली जो लो लेवल था 24,550, ये सारे लेवल को नीचे की ओर से तोड़ते हुए मार्केट आज क्लोजिंग दे दिया है 24,470 के आसपास के पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो चलते हैं पहले डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट में अभी अगर ये जो लेवल तोड़ देगा तो मार्केट में 24,750, तो हम लोग को कहीं पर 24,000 तक भी लेवल भी देखने को मिल सकता है। और बीच में यहाँ पर थोड़ा हमें मार्केट पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा लग रहा था मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन ना करते हुए मार्केट फिर से एक शार्प गिरावट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन भी बनाते हुए नीचे की ओर से डेली चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन बनाते हुए ही मार्केट नीचे की ओर से आ रहा है। और हम लोग का अभी के लिए जो टारगेट होगा वो 24,000 तक रहना चाहिए। पहला टारगेट यहीं पर आना चाहिए। मान लीजिए कल अगर कहीं पर भी मार्केट को पॉजिटिवनेस होना है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव क्या है। यहाँ पर अगर पॉजिटिवनेस होना है तो मार्केट में यहाँ पर अभी डब्ल्यू बटन फिर से फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को गैप अप में ओपनिंग होना होगा। गैप अप मतलब आज करीब मार्केट 24,800 से लेकर 24,500, मान लीजिए 300 पॉइंट का आज केप टाउन पे मार्केट क्लोजिंग दे दिया है। तो कल 150 पॉइंट के ऊपर, मतलब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब आ जाता है 24,620 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो उसके ऊपर अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाए 24,650 के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग होके उस लेवल को होल्ड कर लेता है, हो सकता है कल मार्केट ज़्यादा कुछ मोमेंटम ना करे, क्योंकि पिछले 1 2 3 4 4 दिनों से मार्केट मोमेंटम हो ही रहा है, चाहे वो वोलेटिलिटी के हिसाब से हो या फिर ट्रेंडिंग के मार्केट के से हो। लेकिन मार्केट में हर दिन करीब 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम हो ही रहा है। तो उस केस में अगर मार्केट कहीं पर भी कल अगर साइडवेज मार्केट में चला जाता है, भले ही 24,650 से लेकर 24,700 के अंदर ही हो, यहाँ पर अगर साइडवेज मार्केट में भी चला जाता है तो हम लोग को एक पॉसिबिलिटी मिल सकता है कि हाँ मार्केट यहाँ से पॉजिटिवनेस हो सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट 24,650 के ऊपर नहीं जा पाता है, चाहे मार्केट क्लोजिंग के टाइम के बेसिस पे भी हो, तो यहाँ पर हमें फिर से ये जो लेवल होगा 24,000, ये हम लोग के लिए श्योर शॉट टारगेट बन सकता है। तो चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के हिसाब से हम लोग किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे। इंट्राडे के बेसिस पे ये जो लेवल बन सकता है, ये यहाँ पर एक फिर से एक यू टर्न लिया हुआ था बैंक निफ्टी, तो ये करीब आ जाता है 24,600 से लेकर 24,620, ये सारे लेवल के आसपास। तो यही लेवल भी बन जाता है। ये जो हम लोग जो सोच रहे थे 150 पॉइंट्स, जो कि 300 पॉइंट का जो आज के टाइम पे गिरावट हुआ है उसका हाफ। तो इसके हिसाब से अगर इसके ऊपर कहीं पर भी अगर मार्केट कैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो हम लोग को यहाँ पर फिर से ये ऊपर के लेवल की ओर से 24,900, नीचे की ओर से 24,400, ये सारे लेवल के अंदर ही इस हफ्ते का जो वीकली डे आफ्टर टुमारो के बाद जो वीकली एक्सपायरी है, इसी हफ्ते के अंदर यहाँ पर कहीं पर वोलेटिलिटी बन के यहाँ पर एक्सपायरी हो जाएगा। और यहाँ पर जितने लोग ऊपर के लेवल की ओर से अपना पोजीशन को सेल पोजीशन में बैठे होंगे 24,600 लगभग उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन रहा होगा। तो इधर यहाँ पर मार्केट ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर उन लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो वो लोग भी अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी 24,400 से लेके 24,500, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर गैप फ्लैट में ओपन हो जाता है तो यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे सकता है। हो सकता है पहले हाफ में यहाँ पर हमें एक साइडवेज मार्केट दिखाई दे, लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ पर एक सेल अप दिखाई दे सकता है, या फिर कल पूरे दिन एक साइडवेज मार्केट दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अगले दिन हमें यहाँ पर एक शार्प सेलिंग भी दिखाई दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो लोग ऊपर के लेवल की ओर से सेलिंग करके आज ओवरनेट पोजीशन लिए होंगे वो लोग अपना पोजीशन को थोड़ा कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर फिर से मार्केट 24,500 तक जाने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा हॉल्ट हो जाए, या फिर यहाँ से फिर से एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आ रहा है, अगर इस तरीके से कोई भी कैंडल अगर फॉर्मेशन होते हुए रिवर्सल आ रहा है, इतने बड़े बड़े कैंडल रेड कैंडल फॉर्मेशन होते हुए रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से मार्केट और भी ज़्यादा इंट्राडे के बेसिस में और भी नीचे जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन बैंक निफ्टी के ओर। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, और बैंक निफ्टी में भी देखिए आज बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत गैप अप में ओपनिंग होने के साथ
फ्लैट में ओपनिंग होने के साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने ऊपर की ओर से जाने के लिए कोशिश करा था 52,200 के आसपास कहीं पर से। यहाँ पर भी फिर से हमें यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी प्राइस एक्शन बनाते हुए ही मार्केट नीचे की ओर से आ रहा है और आज क्लोजिंग दे दिया है 51,200। अगर यहाँ से मार्केट फिर से ये जो न्यूटन लेवल है, रिवर्सल लेवल है 51,600 के आसपास कहीं पर, ये इसके ऊपर कहीं पर भी गैप अप में बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो ही जाके मार्केट यहाँ पर फिर से एक फ्लैट में कल क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट 51,400 से लेके 51,000 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन दे देता है तो रिसेंटली हम लोग का जो लो लेवल लगाया हुआ था ये करीब आ जाता है 50,500 के आसपास कहीं पर। यहाँ तक भी मार्केट कल ट्रैवल कर सकता है क्योंकि कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंगली बात यही होगा कि हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी अभी उसका जो रिसेंटली जो लो है उसको तोड़ चुका है, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी अपने रिसेंट लो को तोड़ा नहीं है 50,500 को। तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस दिखा सकता है कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट में भी अगर ओपन हो जाता है ये उसके लिए एक पॉसिबिलिटी होगा। अगर यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे, नहीं 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पर आप थोड़ा अवॉइड कीजिए आज के टाइम के दौरान, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पे बहुत ही ऐसा वोलेटिलिटी मूवमेंट आ जाता है जहाँ पर हम लोग को थोड़ा फॉल्स सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो अगर 50 मिनट चार्ट पे अगर आपको इस तरीके से कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है ऊपर की ओर से जाने के लिए तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क लेके यहाँ पर बाइंग के साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट फिर से अपना जो लो लेवल है 50,500 ये सारे लेवल को रिटच करने के लिए आ सकता है। बस उसके लिए एक ही कंडीशन होगा, अगर मार्केट 51,000 को नीचे की ओर से तोड़ता है कोई भी बड़े इस तरीके से बड़े बड़े कैंडल के ओर डिग्निफाई से, तो हम लोग को थोड़ा 50 सेलिंग की साइड ही टर्न होना होगा। तो चलिए आज के टाइम पे देखते हैं मेरा पोजीशन क्या है। मैंने आज पोजीशन लिया हुआ था पुट ऑप्शन के साइड पे और इसको मैं शॉर्ट किया हुआ था पुट ऑप्शन के साइड पे, लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और यहाँ पर मुझे करीब 1300 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। मेरे आज जो पोजीशन मैंने लिया हुआ था यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 मिनट चार्ट फ्रेम में थोड़ा देख रहा था। 5 मिनट चार्ट फ्रेम में आज यही दिक्कत आ रहा था। देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा था। तो मैंने मेरा जो लेवल एंट्री लेवल था करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर मैंने एंट्री ले लिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 24,880 के आसपास जाने के बाद से यहाँ पर शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा और मेरा जो स्टॉप लॉस था करीब ये लेवल के आसपास पे स्टॉप लॉस भी था। मैंने स्टॉप लॉस के आसपास पे कहीं पर निकाल भी दिया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।